एक 45 साल का बेटा अपने बूढ़े पिता के साथ शाम को घूमने निकला। बेटे ने सोचा, अब घर से बाहर आए ही हैं तो क्यों ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में पिताजी को खाना भी खिला दूं। दोनों बाप और बेटा एक बड़े से अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं। पिता इतना बूढ़ा है कि बेटा उन्हें हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। बाप ये देखकर बहुत खुश होता है कि बेटा उसे उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में लेकर आया है। किसी वक्त बाप इसी रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाने आता था। बाप खुशी में अपने बेटे को बताता है कि ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर आता था। बेटा कहता है कि मुझे याद है पिताजी, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसी रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। बेटा अपने पिता की सबसे पसंदीदा डिश यानी कि शाही पनीर ऑर्डर करता है। दोनों खाना शुरू करते हैं। चूँकि पिता बहुत बूढ़ा और कमज़ोर है, कुछ खाना उनकी कमीज पैंट पर भी गिर जाता है। ये देखकर रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उस बूढ़े पिता को घूरने लगते हैं। सभी सोचते हैं कि इसे खाना भी नहीं आता। लेकिन उस बूढ़े बाप के बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा बड़े आराम से अपना खाना खाता है और अपने पिता के खाने तक का इंतज़ार करता है। जब पिता अपना खाना ख़त्म करता है तो बेटा बड़े आराम से अपने पिता का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम ले जाता है और कपड़ों पर लगे दाग साफ़ करता है। दाग साफ़ करने के बाद बेटा पिता के बालों में कंघी फेरता है और उनकी आंखों पर उनके चश्मे लगाता है। जब दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उन्हें घूरते हैं कि कैसे उस लड़के के पिता ने अपने बेटे का रेस्टोरेंट में मजाक बना दिया। बेटा बिना किसी की परवाह किए बिल देने जाता है। बिल देकर जब वे दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के की पीठ पर हाथ रखता है और कहता है, सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ दिया? बेटा इधर उधर देखता है और कहता है, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। वो बूढ़ा इंसान फिर बोलता है, नहीं, तुम इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ कर जा रहे हो, और वो है इस रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए एक सीख। बेटा तुम यहाँ बैठे हर एक बेटे के लिए एक सीख छोड़ कर जा रहे हो और हर एक पिता के लिए एक उम्मीद। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपने पिता की इतनी दिल से सेवा करता हो। अपने पिता की जैसे तुम सेवा कर रहे हो वो देखकर मेरी आंखें भी नम हो गईं, और तुमने मेरे अंदर एक उम्मीद जगाई है कि शायद मेरा बेटा भी इसी तरह मेरी सेवा करे। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। बेटा तुम ज़िंदगी में खूब तरक्की करो और हमेशा खुश रहो। उस बूढ़े आदमी ने उस बेटे को आशीर्वाद दिया और अपनी जगह पर बैठ गया, और ये सब देखकर उस बेटे के पिता का सीना गर्व से 5 इंच और चौड़ा हो गया। दोस्तों, इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। लेकिन इस कहानी का मूल उद्देश्य यही है कि कभी अपने माँ बाप या रिश्तेदारों के लिए वक्त ज़रूर निकालें। उनकी दुआएं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का काम ज़रूर करेंगी, और उन्हें जो खुशी मिलेगी उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको ये पिता और बेटे की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।